नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। तीरथ की अफसरों को नसीहत, जनप्रतिनिधियों से बनाए संवाद। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश में जनता की सरकार, जनता के द्वार की परिकल्पना साकार होनी चाहिए। उन्होंने जिलों के महत्वपूर्ण घटनाएं होने पर सरकार और शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराने और कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान महामारी और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। निजीकरण के विरोध में आज और कल बैंक कर्मियों की हड़ताल, कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली। अखिल भारतीय स्तर पर घटक बैंक संगठनों के 15 व 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल के आह्वान पर उत्तराखंड में भी राष्ट्रीयकृत बैंकर्स भी हड़ताल में शामिल हैं, जिसके चलते राष्ट्रीयकृत बैंकों में ताले लटके हुए हैं। सोमवार को एस्ले हॉल चौक पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियन के बैंकर बैनर तले बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंकों की 9 यूनियन इस हड़ताल में शामिल हो रही है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक इस हड़ताल में प्रभावित रहेंगे। हल्द्वानी में शराब पीकर नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, चाचा की तहरीर पर पिता गिरफ्तार। हल्द्वानी के टिपी नगर चौकी क्षेत्र में नाबालिग बेटी संग पिता द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने शराब के नशे में यह कृत्य किया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रामपुर रोड निवासी नेपाल मूल के इस व्यक्ति ने नशे की हालत में जान से मार देने की धमकी देकर अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग बेटी संग शारीरिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। कांशीराम की जयंती पर बीएसपी मुखिया मायावती बोली, अच्छा नहीं रहा गठबंधन का अनुभव, अकेले लड़ेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 67वीं जयंती पर उनको नमन किया। बसपा के प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को भी संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मान्यवर कांशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है। हमारी पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने बाबा साहेब का रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया है। कांशीराम जी ने काफ़ी ऐतिहासिक काम किए हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के लिए लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के अनुभव को बेहद खराब बताया और साथ ही ये साफ कर दिया कि भविष्य में वे किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश 27 तक हो आरक्षण की संशोधित सूची जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण पूरा करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव को खत्म करने का आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया है। सरकार ने कहा कि 2015 को आधार वर्ष मानकर व्यवस्था लागू करने के लिए वे तत्पर हैं। साथ ही सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने माना कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।